हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट हियर। कम्युनिकेशन इज द कोर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। क्या कम्युनिकेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू अग्री विद स्टेटमेंट? अगर आप इस स्टेटमेंट के साथ अग्री हैं तो एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा? कम्युनिकेशन इज राइटली कॉल्ड द नर्वस सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नर्व सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नर्व सिस्टम क्या होता है? जब हमारी बॉडी में नर्व सिस्टम होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे नर्व्स के बिना वो काम, हमारी बॉडी रुक जाती है, काम नहीं कर पाती। ठीक है, हमारी बॉडी कैसे बनी है? नर्व से ही बनी है ना, नसों से ही बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं। चाहे आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं हमारा लाइफ ब्लड भी है ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे हमारी बॉडी विदाउट ब्लड काम नहीं करती, वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ना कहीं, ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है वो लाइफ ब्लड का रोल प्ले करती है। ठीक है, वैसे ही जैसे नर्व सिस्टम, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करते हो, चाहे नर्व सिस्टम यूज कर सकते हो, चाहे लाइफ ब्लड वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या लिखा? इट इज थ्रो कम्युनिकेशन दैट मैनेजमेंट परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग। विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन एवन द बेस्ट स्ट्रेटेजीज फेल टू अचीव डिजायर रिजल्ट। अगर हम अच्छी कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे तो अगर हमने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज भी बनाई है, हमारे पास हर एक मेथड्स अच्छा है, फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, हमारा रिजल्ट बेकार ही आएगा। हैंस कम्युनिकेशन इज द कोर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। इससे हमें ये पता लगता है जो कम्युनिकेशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिव के लिए और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ओपिनियन एंड इमोशन बिटवीन द इंडिविजुअल टू क्रिएट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इट इंश्योर कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स एंड अलाइनमेंट ऑफ गोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन हम तब बोलते हैं जब हम कोई इंफॉर्मेशन, आइडिया, ओपिनियन, इमोशन, जब हम एक इंडिविजुअल से लेकर दूसरे इंडिविजुअल तक हम पहुंचाते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे हमारी कोऑर्डिनेशन बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग एक साथ आते हैं और एक एक मेन गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। ठीक है, एंड प्रोडक्टिविटी। हमारी इंपॉर्टेंस कैसी है? कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? फर्स्ट इज बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आप सबको मालूम है, तालमेल मिला के चलना। ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ अटैच होता है, लिंक होता है। ठीक है, तो उन लोग को एक दूसरे के साथ तालमेल बना के ही काम करना पड़ता है अगर उन्हें एक गोल अचीव करना है। ठीक है, कम्युनिकेशन एज act as a link between various department and level of management। ठीक है, it integrates individual efforts toward achieving common organization objective। मैंने पहले ही बोला कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? तालमेल बना के रखना। तो वही बोला कि जो कम्युनिकेशन है ना, वो इसमें हेल्प करता है कि हम एक दूसरे के साथ तालमेल बना के अच्छा रख सके। क्यों? लिंक बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जितने डिपार्टमेंट है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर एक दूसरे के साथ हम अच्छे से इंफॉर्मेशन फ्लो करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे से बातें करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को अपने आइडियाज बताएंगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। कम्युनिकेशन किस में हेल्प करता है? अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करने में। तो इससे क्या होगा कि जितने डिपार्टमेंट होंगे, जितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सब एक साथ आ जाएंगे और क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में मदद करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इन अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन टाइमली कम्युनिकेशन। ठीक है, अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है, उनमें क्या है? जो प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है। देखो, जिसने प्रोडक्शन करनी है, ठीक है भाई, वो प्रोडक्शन करेगा तो आगे उसको जो प्रोडक्शन कर रहा है तो वो भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट से ही पैसा मांगेगा। ठीक है, जब प्रोडक्शन हो जाएगी तो आफ्टर सी बात है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी बताएगा कि प्रोडक्शन होगी, आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो वो क्या चीजें, इन सबकी आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना जरूरी है इन डिपार्टमेंट्स का, ताकि तभी आगे जो मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी प्रोडक्ट्स की। ठीक है, आगे क्या हमारे पास? Second point is effective decision making. Managers require accurate and timely information to make a sound decision. Good communication ensure that the right information reach the right person at the right time. ठीक है, अब देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन में हर काम डिसीजन लेने के लिए होता है, ठीक है, आपको कोई भी काम करना है, प्लानिंग करनी है तो उसके लिए डिसीजन लेना है। ठीक है, आपको फ्यूचर में क्या करना है वो भी एक तरह का डिसीजन है। ठीक है, आपको कितना पैसा खर्च करोगे, कितना नहीं करोगे, ये भी एक डिसीजन है। तो हर एक डिसीजन लेने के लिए आपको क्या होता है? आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो भी सही और सही वक्त पे चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि आपने डिसीजन आ लेना और 3 दिन के बाद आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच रही, तो ऐसा नहीं होता। तो कुछ जहाँ कम्युनिकेशन है वही इसमें हेल्प करती है कि भाई जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, जो सही कम्युनिकेशन होगी, तो वो कहीं ना कहीं रुकेगी नहीं, कहीं ना कहीं टूटेगी नहीं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन
सही वक्त पे सही पर्सन के पास पहुंच पाएगी। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, प्रोजेक्ट टीम इन आईटी कंपनीज लाइक इन्फोसा रिलाई ऑन इंस्टेंट इंटरनल कम्युनिकेशन फॉर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो अब जैसे प्रोजेक्ट टीम है, किसी का भी प्रोजेक्ट टीम है, तो भाई उसमें क्या हो रहा है कि इंस्टेंट इंटरनल कम्युनिकेशन, हमें आपस में सलाह करनी होती है तुरंत, तो वो कैसे हो पाएगी, वो भाई कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तभी हो पाएगी ना। आगे क्या है, थर्ड इज मोटिवेशन एंड मोरल। Open and honest communication help in motivating employees as they feel valued and involved. It also boosts morale by reducing misunderstanding. Example, regular feedback and team meeting by leaders in organization like Google improves motivate employee motivation and performance. देखो अब जैसे कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो उससे क्या होगा कि जैसे कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो जो मैनेजर्स होंगे अपने फीडबैक देंगे। ठीक है, एक मीटिंग में लाएंगे, उसमें आपको बताया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके ओपिनियन पूछे जाएंगे, आपसे आइडिया लिया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं प्लस मोटिवेट्स होंगे, उनको लगेगा कि हाँ भाई ये ऑर्गेनाइजेशन उनकी नहीं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझ के काम करेंगे, जिससे क्या होगा कि मोटिवेशन भी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे हमारे पास फोर्थ क्या है, फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल एंड सुपरविजन। कम्युनिकेशन प्रोवाइड अ मींस फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन, रिसीविंग फीडबैक एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। इट एनेबल मैनेजर टू ensure that activities are carried out as a planned. Example, supervisor communicate daily target to employees and get report through a email and dashboard. ठीक है, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजर है, ठीक है, उसको अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करना है, सुपरवाइज करना है, तो आपको इस बात उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, फीडबैक लेनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ठीक है, परफॉर्मेंस वो कैसे करेगा, कम्युनिकेट करेगा तभी कर पाएगा ना। तो वही एग्जाम्पल है कि अगर सुपरवाइजर को अगर वो इम्प्लॉयज के साथ डेली का टारगेट बताएगा तभी जो इम्प्लॉयज है वो उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अगर आप उनको बताएंगे नहीं कि आपका डेली का टारगेट क्या है तो उसे अचीव कैसे करेंगे ना। तो आप अगर उनसे बोलोगे नहीं कि भाई अपना आइडियाज दो, या आप उसके साथ अपने उन्हें मोटिवेट नहीं करोगे, तो वो लोग अपना आइडियाज देंगे नहीं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो आइडियाज यूजफुल है कि नहीं है। ठीक है, तो वही चीज बोलिए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंट्रोल करना है, कोई चीज करनी है, तो आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे है बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम डिवॉल्व ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग एम्प्लॉयज, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क कल्चर। एग्जांपल, कंपनीज लाइक टाटा प्रमोट ओपन डोर कम्युनिकेशन पॉलिसी टू इनकरेज म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है, अब जैसे टाटा को सबको मालूम है कि टाटा की कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा ही मतलब सोशली बहुत अच्छी उसकी इमेज है। ठीक है, वो बहुत अच्छी इमेज उसकी सोशल वर्क में भी काम करती है। ठीक है, एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है, तो इसलिए होती है। तो उन्होंने क्या किया, ओपन डोर कम्युनिकेशन की हुई है कि आप भाई कि कभी भी किसी के साथ भी बात कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आप एम्प्लॉय हो तो आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते, आप किसी के साथ नहीं कर सकते, तो आपके पास ओपन है, तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो रूल बना दे, जिससे क्या होगा कि आपको फील होगा कि नहीं भाई वो हम पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको ये लगेगा कि नहीं भाई वो अपने हैं। तो इससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो चेंज होगा। आप कहीं ना कहीं सब एक दूसरे को कॉम्पिटिटर की तरह तो देखेंगे, बट एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाओगे, आप एक दूसरे के साथ एज अ फैमिली रहोगे। ठीक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन है हेल्प करता है, क्योंकि देखो अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा होगा तभी तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गोल को अचीव कर पाएगा। ठीक है, तभी प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना। तो आगे क्या, सिक्स क्या, फैसिलिटेट चेंजेस एंड इनोवेशन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ चेंज और इनोवेशन। कम्युनिकेशन हेल्प रिड्यूस रेजिस्टेंस एंड clarification the purpose and benefit of change. Example, during digital transformation proper communication help employees understand new technology and accept change willingly. देखो अगर कोई भी न्यू, आप सबको मालूम है कोई न्यू चेंजेस आते हैं, कोई इनोवेशन आती है, तो लोग कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हैं, क्या करते हैं कि रेजिस्ट करते हैं कि भाई हम इसको कि हम नहीं अपनाएंगे। लेकिन अगर आप उनको कम्युनिकेट करोगे, आप उन्हें बताओगे कि इसके एडवांटेजेस क्या है, आप उन्हें इनकरेज करोगे, मोटिवेट करोगे, तो आफ्टर ऑल सी बात है वो कहीं ना कहीं उस रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देंगे, कहीं ना कहीं विलिंगली उसको अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है कि कोई चेंज आए और कोई इनोवेशन है तो उसको एक्सेप्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब इम्पैक्ट क्या होंगे कम्युनिकेशन और प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में क्या होंगे, आपने ऊपर देख लिया भाई इन सब चीजों में कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन हेल्पफुल है। ठीक है, तो जब इन सब में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हेल्पफुल है, तो इन सब चीजों से देखो देखो अब कहीं ना कहीं इन सब चीजों से देखो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो आफ्टर ऑल सी बात है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब एक दूसरे के साथ तालमेल मिला के काम करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। और डिसीजन मेकिंग सबको मालूम है, डिसीजन अच्छा लिया जाएगा तो आफ्टर ऑल सी बात है आप सही वक्त पे सही डिसीजन लोगे, जिससे क्या ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी। ठीक है, आपको रिस्क कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, मोटिवेशन, अगर इंप्लॉय मोटिवेटेड होंगे तो अपनी कंपनी समझ के काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, अगर हर एक काम कंट्रोल में होगा, सुपरवाइजर में गलती करने के चांसेस कम होंगे, ठीक है, जैसे कि आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब देखो बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इंक्रीज होगा तो आप लोग बात, जहाँ आपको अच्छा कल्चर दिखेगा तो आप वहाँ अच्छे से काम कर पाओगे विदाउट स्ट्रेस, विदाउट टेंशन, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उससे भी क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब देखो फैसिलिटेट चेंजेस एंड इनोवेशन, ठीक है, आपको मालूम है इनोवेशन, तो वही सब चीजें आप ऊपर से नीचे भी सेम लिख सकते हो, ठीक है, जैसे कि देखो रिड्यूस एरर एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम हो जाएगा, मिनिमाइज कन्फ्लिक्ट कंफ्यूजन, सेविंग टाइम इन डिसीजन मेकिंग, एनहेंसिंग टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। देखो ये ऊपर के ही पॉइंट्स में से ही सिर्फ नाम बना बना के लिखे। अब जो ऊपर के ही पॉइंट्स को, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मालूम है ये सब चीजें अगर इफेक्टिवली कम्युनिकेशन में हो जाएंगी तो आफ्टर सी बात है प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होनी होनी है, ठीक है। तो दस बेटर कम्युनिकेशन मीन्स आप बेटर परफॉर्मेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली हाईली प्रोडक्टिविटी। अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी जिससे क्या होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आफ्टर से ज्यादा प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो आफ्टर से ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा होगा और कंपनी ग्रो बहुत जल्दी करेगी। अब कंक्लूजन क्या है, यस कम्युनिकेशन इज नीडेड द कोर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। हम मानते हैं कि हाँ कम्युनिकेशन एक बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए। इट अलाइंस एम्प्लॉयज विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, इंश्योर कोऑर्डिनेट, इंप्रूव मॉरल एंड स्ट्रेंथ टीम वर्क, ठीक है। ये क्या करती है, ये हेल्प करती है कि एम्प्लॉयज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के को अचीव करने में मदद करें, मतलब एक साथ करती है कि वो लोग का मेन मोटिवेशन हो चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन गोल हेल्प करे, कैसे, कोऑर्डिनेशन करके, इंप्रूव मॉरल करके, स्ट्रेंथ टीम वर्क करके, ठीक है। इन टुडे कॉम्पिटिटिव एंड ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कम्युनिकेट इफेक्टिवली गेन अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थ्रू हायर एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। आज के वक्त में जहाँ कॉम्पिटिशन इतना है, ग्लोबलाइजेशन एनवायरनमेंट इतना है, ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही मतलब ज़रूरी है। लोग इसे काफ़ी हद तक एक स्ट्रेटजी की तरह भी यूज़ करते हैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, इनोवेशन और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।